हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। देखो, मैं आज बताने वाला हूँ हाउ टू क्रैक सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि 2024 ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था एंड 2023 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड जैसे कि 2 मिनट शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे 2 अटेम्प्ट ये कैसे रहे एंड मैं क्यों नहीं कर पाया। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में 140.5 मेरा रॉ मार्क्स था एंड 143.5 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था और मैं 1.5 मार्क्स से कट ऑफ को मिस कर गया था। तो फिर बता दूं 2024 में मेरा रॉ स्कोर 152 था, यानी 152 नंबर, और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 159 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो अब की बार मैंने मेंस लिखा है, अब की बार मेंस दिया है मैंने। तो और मेरे मेंस में मार्क्स 303 नंबर हैं। तो फिर भी क्या है, क्योंकि रिपीटर्स की वजह से होने वाला नहीं है, तो फिर भी मैं बता दूं कि क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है और क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास अभी इनफ 5 मंथ का टाइम है। जनवरी तो हमारी चली गई है, ठीक, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के लास्ट में या फिर फरवरी शुरुआत में ही हमारा सीजन फ्री होने वाला है। तो आप लोगों के पास 5 मंथ हैं, तो कम से कम 5 मंथ में आप लोग अपना सबसे पहले तो 5 मंथ में आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें किसी भी अच्छे टीचर से। जैसे कि जो एसएससी के लिए पर्सनल पढ़ाते हैं, तो जैसे कि आपका लेवल अगर ठीक ठाक है तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस टीचर का नाम है कि भाई ये बड़े टीचर हैं इनसे ही हम पढ़ेंगे, तो अगर इस चक्कर में पढ़ोगे तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसका अगर मैथ या 12वीं तक या उसके बाद तक साइंस बैकग्राउंड मैथ अच्छी खासी रही है, यानी कि सबको पता होगा, खुद सबको पता है कि हमें कितना आता है, ठीक। तो अगर मैथ आपकी काफ़ी अच्छी रहे तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग या तो गगन सर से पढ़ें या फिर अभिनय शर्मा सर से। अगर आपका मैथ का लेवल थोड़ा कमज़ोर है तो आप आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर से पढ़ें, या फिर कई टीचर हैं जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठे। जरूरी नहीं कि मैं जिससे बता रहा हूँ उन्हीं से पढ़ें, बट ये जरूरी है कि आप प्री के 1 मंथ पहले यानी 4 महीने में आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट ही कर दें, ठीक। तो सिलेबस अब रही बात मैथ की, क्योंकि बिना मैथ आपका कुछ नहीं होने वाला। रही बात हमारी, तो मैथ में मेरे इस बार प्री में 47.5 मार्क्स थे। एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक से गलत हो गया था, और इस बार मेंस में भी मेरे 86 मार्क्स हैं, यानी एक क्वेश्चन मेंस में भी मेरा एक सिली मिस्टेक से एक इजी क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैथ के लिए तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि मैं गाइड कर सकता हूँ। तो मैथ के लिए मैं जरूरी नहीं जिन टीचरों का नाम बताया उन्हीं से पढ़ें, बट आपकी जिससे ट्यूनिंग बैठे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि नहीं इन सर का नाम बड़ा है हम इन्हीं से पढ़ेंगे, तो इस चक्कर में आप लोग फिर 1-2 साल बर्बाद कर दोगे, फिर बाद में पता चलेगा कि यार अब कुछ क्या ही हो सकता है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो फिर आप किसी भी एक टीचर से के साथ लग जाएं। अब रही बात दूसरी इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपके पास यूट्यूब इंग्लिश का सिलेबस भी, आप कहने को तो बहुत लोग कहेंगे बहुत वास्ट सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस सीमित है। मिनिमम अगर अच्छा बच्चा है, अगर थोड़ा अच्छा बच्चा है, तो मिनिमम 2 मंथ्स में आराम से तुम्हारी इंग्लिश ख़त्म हो सकती है। अगर 2 मंथ्स में आपकी इंग्लिश ख़त्म हो रही है तो फिर आपके पास फिर 2 मंथ के लिए कस के प्रैक्टिस के लिए कस के टाइम है आपके पास। और वोकैब के लिए तो मैं प्रेफर करूँगा, वोकैब के लिए आप या तो ब्लैक बुक लें, या फिर मैं बताता हूँ कि मैंने तो ब्लैक बुक से नहीं पढ़ी है, और मेरे मेंस में 42 क्वेश्चन सही है मेरे इंग्लिश में आउट ऑफ 45। तो 42 क्वेश्चन सही, तो मैं बता सकता हूँ कि क्योंकि मेरी वोकैब, हाँ कह सकते हैं कि लगभग 99% मेरी वोकैब सही होती है। और मैंने वोकैब ब्लैक बुक से नहीं पढ़ी है, बट ब्लैक बुक एक बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट फिर भी अगर आप ना पढ़ना चाहें तो मैंने तो रानी मैम की A to Z सीरीज करके यूट्यूब पे ही पढ़ी है, क्योंकि मैंने किसी भी इंग्लिश का कोर्स किसी भी टीचर का मैंने नहीं लिया, मैं सिर्फ रानी मैम से पढ़ा हूँ। और वोकैब के लिए बेस्ट बुक है, उससे ज़्यादा कहीं कहीं नहीं आने वाला। रानी मैम ने इतनी वोकैब पढ़ा दी है यूट्यूब पे। देखो बस इतना है कि वो पढ़ाती ज़्यादा है, बातें कम करती हैं, तो कुछ लोग होता है कि इंजॉय करते करते पढ़ेंगे, तो फिर वो तुम्हारे लिए नहीं है भाई, क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़ा दिया है यूट्यूब पे। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप इंग्लिश वहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर मैं बता दूं, अगर आप सिलेबस करना चाहते हैं तो मैंने तो रानी मैम से पर्सनली पढ़ा है। फिर आप चाहे अमन वशिष्ठ सर हो गए, जयदीप सर हो गए,
जयदीप सर हो गए, गोपाल वर्मा सर हो गए, काफ़ी लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि मैंने रानी मैम से पढ़ा है तो आप रानी मैम से ही पढ़ें। आपकी ट्यूनिंग जिस टीचर से बैठे उससे पढ़िए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि नहीं भैया ने उनसे पढ़ा, उन्होंने उनसे पढ़ा तो हम भी उन्हीं से पढ़ेंगे, तो भाई नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आपको जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग बैठेगी समझ में सिर्फ उसी से आएगा। क्योंकि पढ़ाते सब टीचर अच्छा है, कोई ऐसा नहीं टीचर की कोई नहीं पढ़ाता। बट हाँ, वोकैब के मामले में सबसे ज़्यादा वोकैब अगर किसी ने पढ़ा रखी है तो रानी मैम ने यूट्यूब पर फ्री दे रखी है। ठीक, अब तीसरा सब्जेक्ट बात करते हैं जीएस की। देखो जीएस एसएससी के अनप्रेडिक्टेबल है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि आप परमार सर पर रिलाय हो सकते हैं। मे बी शायद उनका पीवाईक्यू सीरीज आ जाएगा। अभी पीवाईक्यू सीरीज अगर 2025 के लिए जो कराएंगे, तो अगर वो पीवाईक्यू सीरीज आप कर लेंगे तो वो इनफ है आपके लिए। ठीक, क्योंकि अगर नहीं फंसेगी जीएस तो फिर नहीं, क्योंकि मेंस में ऐसे बहुत लोग जैसे परमार सर से परमार सर से पढ़ो, या फिर आप अगर हिंदी मीडियम हो तो फिर नवीन सर से पढ़ सकते हो, या फिर और काफ़ी सोर्सेस हैं जीएस के। ये तो लूसेंट बेस्ट बुक है, क्योंकि जीएस का कोई भी अता पता नहीं कहाँ से पूछ ले एसएससी। तो इसलिए आप जीएस पर फ्री के लिए तो परमार सर की से एकदम आप आराम से पढ़ सकते हो। बट मेंस में अगर कहें तो भाई पढ़ तो सकते हो भाई, प्री और मेंस सिलेबस सेम ही है। बट क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, अगर आपका मेंस में दिन सही रहा, मेंस की बात तो चलो बाद में करेंगे, ठीक है। बट प्री के लिए आप परमार सर से पढ़ सकते हैं, नवीन सर से पढ़ सकते हैं, या फिर और अन्य कई टीचर हैं उनसे पढ़ सकते हैं। बट इतना खासकर ध्यान रखना, हमें पढ़ना केवल एसएससी का जो पढ़ा रहा है उसी से पढ़ना है। क्योंकि बहुत लोग हैं कुछ भी पढ़ा रहे हैं कि अब नाम नहीं लेंगे। अब सब्जेक्ट बात आते हैं रीजनिंग की। तो देखो मैंने रीजनिंग कहीं से भी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ मॉक दे के उनमें कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ से बस उन्हीं से रीजनिंग सीखी है। तो मैं रीजनिंग के लिए नहीं बता सकता। फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आप पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ लेते हैं तो आप प्रो हो जाएंगे रीजनिंग में, इतना तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं मेरे दोस्त लोग या काफ़ी लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो उन्होंने पीयूष सर से पढ़ा है, तो पीयूष सर से रीजनिंग में और हमें कोई दूसरा ऑप्शन दिखता भी नहीं है रीजनिंग में। ऐसे बात नहीं कि काफ़ी लोग हैं, बट फॉर एसएससी तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अब आपके पास सिर्फ 4 से 5 मंथ हैं। अब अगर इन 4 से 5 मंथ में आप सब चीज़ से कट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो खासकर अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो ग्रुप कोई भी मत ज्वाइन करिए। सिर्फ अपने सिलेबस को ख़त्म करने पर भरोसा रखें। सिलेबस ख़त्म होते ही आप कस के मॉक लगाएं। बट हाँ, इतना बता रहा हूँ कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप पेपर के 1 मंथ पहले ही आप पेपर के 1 मंथ पहले ही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कि मई में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जून में केवल आपको मॉक पर रिलाई रहना है और सिर्फ रिवीजन करना है। और रही बात मॉक की, तो मॉक अब हम चाहते हैं अगर आपका आधा भी सिलेबस खत्म हो चुका है तो मॉक आप रेगुलर दें। अगर रेगुलर नहीं दे सकते हैं तो जो लाइव मॉक आता है, एक सप्ताह में 2 टेक्स्ट बुक के आते हैं और एक ओएलई बोर्ड का फ्री, तो वो आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।